शांत हो जाओ, थोड़ी देर के लिए अपनी सारी चिंताओं को किनारे रख दो। जो बातें तुम्हें रातों में जगाए रखती, उन्हें अभी कुछ क्षण के लिए भूल जाओ। गहरी सांस लो और महसूस करो तुम जीवित हो, तुम्हारे भीतर जीवन बह रहा है। और जब तक जीवन है तब तक संभावनाएं हैं, तब तक सौभाग्य है, तब तक वह शक्ति भी है जो किसी साधारण इंसान को असाधारण बना सकती है। आज मैं तुम्हें एक ऐसा रहस्य बताने वाला हूं जिसे समझ लेने के बाद तुम शायद अपने घर को पहले जैसी नजर से कभी नहीं देखोगे। क्योंकि दुनिया में हर इंसान धन चाहता है, हर कोई चाहता है कि उसके घर में कभी पैसों की कमी ना हो, उसकी तिजोरी भरी रहे, उसके बच्चों को संघर्ष न करना पड़े, उसके परिवार को अभाव का सामना न करना पड़े। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ घरों में धन पीढ़ियों तक क्यों बना रहता है, जबकि कुछ घरों में पैसा आते ही उड़ जाता है? ऐसा क्यों होता है? क्या कुछ लोग भाग्य लेकर पैदा होते और कुछ अभागे होते? नहीं, सच्चाई इससे कहीं गहरी है। ध्यान से सुनना, क्योंकि आज जो बात तुम सुनोगे हो सकता है वही तुम्हारे घर का भविष्य बदल दे। पुराने समय में एक बहुत धनी व्यक्ति था। उसके पास खेत थे, जमीन थी, सोना था, चांदी थी। लोग उसकी समृद्धि देखकर हैरान होते थे। एक दिन किसी ने उससे पूछा, तुम्हारे घर में इतना धन कैसे है? उसने मुस्कुराकर उत्तर दिया, धन मेरे घर में नहीं आया, मैंने अपने घर को ऐसा बनाया कि धन स्वयं आने लगा। उस समय लोगों को उसकी बात समझ नहीं आई, लेकिन वर्षों बाद जब उसकी आने वाली पीढ़ियां भी समृद्ध रहीं, तब लोगों को एहसास हुआ कि बात केवल कमाई की नहीं थी, बात उन आदतों की थी जो उसके घर की दीवारों में बस गई थी। पहला रहस्य, ऐसे घरों में कभी पैसों की कमी नहीं होती जहां सुबह का पहला विचार डर नहीं होता। सोचो, अधिकतर लोग सुबह उठते ही चिंता शुरू कर देते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, पैसा कहां से आएगा, काम बनेगा या नहीं, और इसी डर के साथ उनका पूरा दिन शुरू होता है। लेकिन कुछ लोग अलग होते हैं, वे सुबह उठते ही विश्वास करते हैं कि आज का दिन अच्छा होगा, आज कुछ नया मिलेगा, आज सौभाग्य मेरे साथ चलेगा। तुम्हें यह छोटी बात लग सकती है, लेकिन यहीं से सब बदलता है। क्योंकि डर इंसान की शक्ति को खा जाता है और विश्वास उसकी शक्ति को जगा देता है। जिस घर के लोग विश्वास के साथ दिन शुरू करते हैं, वहां अवसर बढ़ने लगते हैं। दूसरा रहस्य, ऐसे घरों में कभी पैसों की कमी नहीं होती जहां मेहनत से भागा नहीं जाता। आज बहुत लोग धन तो चाहते लेकिन परिश्रम नहीं, फल तो चाहते लेकिन बीज नहीं बोना चाहते। वे चाहते हैं कि सफलता उनके दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाए, लेकिन जीवन ऐसे नहीं चलता। प्रकृति का नियम है, जो बोओगे वही काटोगे। जिस घर के लोग कर्मठ होते हैं, जहां आलस्य को सम्मान नहीं मिलता, जहां समय की कद्र की जाती है, वहां धीरे धीरे धन की नदी बहने लगती है। और फिर एक समय ऐसा आता है जब लोग कहते हैं इनका भाग्य बहुत अच्छा है, जबकि सच्चाई ये होती है कि उनका भाग्य नहीं, उनकी आदतें अच्छी होती हैं। तीसरा रहस्य, ऐसे घरों में कभी पैसों की कमी नहीं होती जहां लोग शिकायत कम करते हैं और काम ज्यादा। ध्यान देना, शिकायत करने वाला व्यक्ति हमेशा कमजोर होता जाता है, वह अपनी शक्ति खो देता है, वह परिस्थितियों को दोष देता रहता है। लेकिन जो व्यक्ति समाधान खोजता है वह आगे बढ़ता है। मान लो दो व्यक्ति हैं, दोनों की परिस्थिति समान है, एक बैठकर रोता है, दूसरा रास्ता खोजता है। कुछ वर्षों बाद एक वहीं रह जाता है, दूसरा बहुत आगे निकल जाता है। क्यों? क्योंकि जीवन बहाने नहीं सुनता, जीवन केवल कर्म देखता है। चौथा रहस्य, ऐसे घरों में कभी पैसों की कमी नहीं होती जहां अन्न की इज्जत होती है। यह बात सुनकर कुछ लोग हंस सकते हैं, लेकिन सच्चाई यही है। जिस घर में भोजन का सम्मान नहीं होता, वहां बरकत धीरे धीरे कम होने लगती है। अन्न केवल भोजन नहीं है, अन्न समृद्धि का प्रतीक है। जब कोई घर हर दाने की कद्र करता है तो वहां कृतज्ञता पैदा होती है, और जहां कृतज्ञता होती है वहां बरकत बढ़ती है। पांचवां रहस्य, ऐसे घरों में कभी पैसों की कमी नहीं होती जहां लोग दूसरों की तरक्की देखकर जलते नहीं। बहुत लोग अपनी आधी ऊर्जा ईर्ष्या में गंवा देते हैं। फला आदमी आगे कैसे निकल गया, उसके पास इतना धन कैसे आ गया, उसकी किस्मत इतनी अच्छी क्यों है, और इसी सोच में वे अपनी शक्ति खो देते हैं। समझदार लोग ऐसा नहीं करते, वे दूसरों की सफलता देखकर सीखते, वे प्रेरणा लेते हैं और फिर स्वयं को बेहतर बनाते हैं। यही कारण है
कि वे लगातार आगे बढ़ते जाते हैं। छठा रहस्य, ऐसे घरों में कभी पैसों की कमी नहीं होती। जहां झूठ की जगह सच को महत्व दिया जाता है, क्योंकि झूठ से कमाया गया धन टिकता नहीं। वह आता जरूर है, लेकिन चैन छीन कर ले जाता है। सच का रास्ता कभी कभी कठिन होता है, लेकिन उसकी नींव मजबूत होती है, और मजबूत नींव पर बना घर पीढ़ियों तक खड़ा रहता है। सातवां रहस्य, और यह सबसे शक्तिशाली है, ऐसे घरों में कभी पैसों की कमी नहीं होती। जहां धन आने के बाद भी विनम्रता बनी रहती। बहुत लोग गरीबी से नहीं हारते, वे अहंकार से हारते हैं। जैसे ही धन आता है वे बदल जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब वे सबसे बड़े हैं, और यहीं से उनका पतन शुरू हो जाता है। लेकिन जो लोग धन आने के बाद भी सरल बने रहते, जो दूसरों का सम्मान करना नहीं छोड़ते, जो अपने संस्कार नहीं भूलते, उनके घर में धन मेहमान बनकर नहीं आता, वो परिवार का सदस्य बन जाता है। लेकिन अब ध्यान से सुनना, क्योंकि आगे जो बात मैं कहने वाला हूं वही सबसे बड़ा रहस्य है। लोग सोचते हैं कि धन कमाने से घर अमीर बनता है, लेकिन सच ये है, घर धन से नहीं, धन को संभालने वाली बुद्धि से अमीर बनता है। कई लोगों ने लाखों कमाए, फिर भी सब गंवा दिया, और कई लोगों ने थोड़े से धन से शुरुआत की, फिर इतना बढ़ाया कि आने वाली पीढ़ियां भी सुखी हो गई। फर्क केवल एक था, पहले लोगों के पास धन था, दूसरों के पास समझ थी, और जहां समझ होती है वहां धन बार बार लौट कर आता है, क्योंकि धन को भी ठहरने के लिए सही घर चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे पक्षी घोंसला चुनता है, वैसे ही लक्ष्मी भी घर चुनती है। वह हर दरवाजे पर नहीं रुकती, वह देखती है इस घर में लोग समय की कद्र करते हैं या नहीं, इस घर में लोग मेहनती हैं या नहीं, इस घर में लोग लालची हैं या समझदार, इस घर में लोग केवल खर्च करना जानते हैं या बढ़ाना भी जानते हैं। और जब उसे ऐसा घर मिल जाता है तो फिर बरकत धीरे धीरे नहीं बल्कि कई गुना बढ़कर आने लगती है। तभी तुमने देखा होगा कुछ परिवारों में एक व्यक्ति सफल होता है, फिर उसका बेटा सफल होता है, फिर उसका पोता भी सफल होता है, मानो समृद्धि ने उस घर का पता याद कर लिया हो। लेकिन इसके पीछे कोई जादू नहीं होता, इसके पीछे कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो रोज दोहराई जाती हैं, इतनी साधारण कि लोग उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन वही साधारण आदतें एक दिन असाधारण धन का कारण बन जाती हैं। और उन्हीं आदतों में पहली आदत यह है कि ऐसे लोग कभी भी अपने आने वाले धन को पहले से खर्च नहीं करते। ऐसे लोग कभी भी अपने आने वाले धन को पहले से खर्च नहीं करते। वे सपनों में महल नहीं बनाते, वे जमीन पर खड़े होकर भविष्य बनाते। आज बहुत से लोग कमाने से पहले खर्च करने लगते हैं, पाने से पहले खोने लगते हैं, और फिर हैरान होते हैं कि धन टिकता क्यों नहीं। लेकिन जिन घरों में पीढ़ियों तक बरकत रहती है वहां एक अलग ही सोच होती है। वे हर कमाई को सम्मान देते हैं, छोटी हो या बड़ी, उनके लिए हर कमाई एक बीज होती है। और वे जानते हैं यदि बीज को संभाल लिया जाए तो एक दिन वही वृक्ष बन जाता है। यही कारण है कि कुछ घरों में धन धीरे धीरे बढ़ता जाता है, और एक समय ऐसा आता है जब लोग कहते हैं इनके भाग्य का कोई जवाब नहीं। लेकिन किसी को वह रातें दिखाई नहीं देती जब उन्होंने धैर्य रखा था, जब उन्होंने लालच पर नियंत्रण रखा था, जब उन्होंने दिखावे को ठुकराया था। ध्यान से सुनना, धन को खोने का सबसे आसान तरीका है दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश करना, और धन को बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है स्वयं को बेहतर बनाने की कोशिश करना। जिस दिन ये बात समझ आ जाती है उस दिन से जीवन बदलना शुरू हो जाता है। एक और रहस्य है, बहुत गहरा रहस्य। ऐसे घरों में जहां 7 जन्म तक पैसों की कमी नहीं होती, वहां बच्चे केवल धन कमाना नहीं सीखते, वे धन का सम्मान करना सीखते हैं। क्योंकि यदि किसी पिता ने लाखों कमा भी लिए लेकिन अपने बच्चों को समझ नहीं दी तो वह धन ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। लेकिन यदि उसने समझ दे दी तो थोड़ा धन भी पीढ़ियों तक बढ़ता रहेगा। इसलिए समझदार लोग केवल तिजोरी नहीं भरते, वे संस्कार भी भरते हैं। वे केवल संपत्ति नहीं छोड़ते, वे सोच छोड़ते हैं। और याद रखना, संपत्ति चोरी हो सकती लेकिन सही सोच कभी चोरी नहीं हो सकती। एक बार किसी युवक ने पूछा, मेरे घर में हमेशा पैसों की परेशानी रहती है, मैं क्या करूं? उत्तर मिला, पहले यह देखो कि तुम्हारे घर में पैसों के बारे में बातें कैसी होती हैं। क्योंकि जहां हर समय अभाव की बातें होती हैं वहां अभाव बढ़ता है। जहां हर समय डर की बातें होती हैं वहां डर बढ़ता है। और जहां हर समय
अवसरों की बातें होती हैं, वहां अवसर बढ़ते हैं। तुम्हारे शब्द केवल शब्द नहीं है, वे बीज हैं। आज जो तुम बोलते हो, कल वही तुम्हारे जीवन में उगता है। इसलिए ऐसे घरों के लोग बार बार एक ही बात दोहराते हैं, मेहनत करेंगे, सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे और रास्ता जरूर निकलेगा। यही सोच धीरे धीरे वास्तविकता बन जाती है। अब एक और बात समझो, धन केवल उन लोगों के पास नहीं जाता जो उसे चाहते हैं, धन उनके पास जाता है जो उसकी जिम्मेदारी उठा सकते हैं। सोचो, यदि किसी छोटे पात्र में बहुत अधिक पानी भर दिया जाए तो क्या होगा? वो छलक जाएगा। ठीक यही धन के साथ भी होता है। यदि व्यक्ति की समझ छोटी है तो बड़ा धन भी टिक नहीं पाएगा, लेकिन यदि समझ बड़ी है तो छोटा धन भी धीरे धीरे बड़ा बन जाएगा। यही कारण है कि कुछ लोग अचानक बहुत धन पाकर भी सब गंवा देते हैं और कुछ लोग थोड़ी सी शुरुआत से विशाल सफलता खड़ी कर देते हैं। फर्क धन में नहीं होता, फर्क पात्रता में होता है। और पात्रता कैसे बनती है? अनुशासन से, धैर्य से, सही आदतों से। यही कारण है कि ऐसे घरों में समय की बहुत कद्र होती है। वे जानते हैं जो समय को खोता है वो धन को भी खोता है, क्योंकि समय ही धन को जन्म देता है, समय ही कौशल को जन्म देता है, समय ही अवसरों को जन्म देता है। जिस घर के लोग समय का सम्मान करते हैं वह घर धीरे धीरे ऊपर उठता चला जाता है। फिर एक दिन वही लोग उदाहरण बन जाते हैं। लोग उनसे पूछते हैं, तुम्हारे पास इतना सब कैसे आया? और वे मुस्कुरा देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है ये एक दिन में नहीं हुआ, ये हजारों छोटे छोटे सही निर्णयों का परिणाम है। और अब मैं तुम्हें वो बात बताने जा रहा हूं जो शायद इस पूरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। ध्यान से सुनना, क्योंकि यही बहुत लोग चूक जाते हैं। ऐसे घरों में 7 जन्म तक पैसों की कमी नहीं होती, जहां लोग केवल लेने की नहीं, देने की भी सोच रखते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि वे अपना सब कुछ बांट देते हैं, नहीं। इसका अर्थ है उनके भीतर कृपणता नहीं होती। वे जानते हैं बंद मुट्ठी में नया कुछ नहीं आ सकता। जब भी जीवन उन्हें देता है वे उसके लिए कृतज्ञ रहते हैं, और जब अवसर मिलता है वे किसी की सहायता भी करते हैं। ऐसे लोगों के आसपास भरोसा पैदा होता है, सम्मान पैदा होता है, संबंध पैदा होते हैं, और कई बार संबंध वहां दरवाजे खोल देते हैं जहां केवल धन भी दरवाजा नहीं खोल पाता। इसलिए समझदार लोग कभी अकेले अमीर बनने की कोशिश नहीं करते। वे ऐसा जीवन बनाते हैं जिसमें उनके साथ दूसरे लोग भी आगे बढ़े, और यही सोच उन्हें और ऊपर ले जाती है। तुमने देखा होगा कुछ लोग हर समय शिकायत करते रहते हैं, सरकार खराब है, समय खराब है, लोग खराब हैं, भाग्य खराब है। लेकिन ऐसे लोग वर्षों बाद भी वहीं खड़े रहते हैं। और कुछ लोग परिस्थितियां चाहे जैसी हों रास्ता खोज लेते हैं। वे बहाने नहीं खोजते, वे अवसर खोजते हैं। यही अंतर उन्हें अलग बना देता है। याद रखना, बरकत केवल तिजोरी में नहीं दिखती, बरकत उस घर के वातावरण में दिखती है, उस घर की मुस्कान में दिखती है, उस घर के आत्मविश्वास में दिखती है, उस घर की प्रगति में दिखती है। और जब यह सब एक साथ आ जाता है तो धन भी उसका पीछा करने लगता है, क्योंकि धन वहां जाना पसंद करता है जहां उसका सम्मान हो, जहां उसका सही उपयोग हो, जहां उसे व्यर्थ न गंवाया जाए, जहां उसे बढ़ाने की बुद्धि हो, जहां उसे संभालने का धैर्य हो, और सबसे बड़ी बात, जहां उसे पाकर इंसान अपना संतुलन न खो दे। इसलिए यदि तुम सचमुच चाहते हो कि तुम्हारे घर में कभी पैसों की कमी ना हो तो केवल धन कमाने की चिंता मत करो। अपने घर का वातावरण बदलो, अपनी आदतें बदलो, अपने विचार बदलो, अपने शब्द बदलो, अपना अनुशासन बढ़ाओ, अपनी समझ बढ़ाओ। क्योंकि जिस दिन ये सब बदल जाते हैं उस दिन से भाग्य भी बदलना शुरू हो जाता है। और फिर धीरे धीरे नहीं बल्कि आश्चर्यजनक ढंग से रास्ते खुलने लगते हैं, अवसर आने लगते हैं, लोग मिलने लगते हैं, स्थितियां बदलने लगती हैं। और एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो तुम्हें एहसास होता है कि समृद्धि अचानक नहीं आई, वह तो बहुत पहले आना शुरू हो गई थी। जब तुमने अपने भीतर बदलाव शुरू किया था, जब तुमने शिकायत छोड़कर कर्म चुना था, जब तुमने डर छोड़कर विश्वास चुना था, जब तुमने दिखावा छोड़कर समझ चुनी थी, जब तुमने आलस्य छोड़कर परिश्रम चुना था, और जब तुमने ये निर्णय लिया था कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों मैं अपने घर को बरकत का घर बनाऊंगा। क्योंकि सच यही है, दुनिया में कुछ घर ऐसे होते हैं जहां धन मेहमान बनकर आता है, और कुछ घर ऐसे होते हैं जहां धन अपना घर बना लेता है। अब चुनाव तुम्हारे हाथ में है, तुम अपने घर को कौन सा घर बनाना चाहते हो? वह घर जहां पैसा आते ही चला जाए, या वह घर जहां पीढ़ियां गुजर जाएं,
लेकिन बरकत का दीपक जलता रहे। जहां मेहनत हो, समझ हो, अनुशासन हो, सम्मान हो, विश्वास हो और आगे बढ़ने की आग कभी ना बुझे। जिस दिन ये बातें किसी घर का हिस्सा बन जाती हैं, उस दिन से उस घर की कहानी बदल जाती है। और फिर सचमुच ऐसा लगता है मानो वहां 7 जन्म तक पैसों की कमी होने वाली ही नहीं है।